हम एक नया पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो जल्दी से बन भी जाए और 1 से 2 दिनों के अंदर हमारे ईमेल आईडी पर भेज दिया जाए और 6 से 7 दिनों के अंदर हमारे घर के पते पर डिलीवर कर दिया जाए। तो हमें अपने ब्राउज़र में सर्च करना है NSDL पैन अप्लाई। तो हमारे सामने प्रोटीन करके ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट में ही आ जाएगा, हमें उस पे क्लिक करना है। फॉर्म खुल चुका है हमारे सामने। तो इसमें हमें सबसे पहले पेन एप्लीकेशन टाइप को चूज़ करना होगा। यहाँ क्लिक करके न्यू पेन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन को सिलेक्ट करना है और इस वाले सेक्शन में हमें अपना फर्स्ट नेम और यहाँ मिडिल नेम और लास्ट नेम या सरनेम को फिल कर देना है और इस वाले सेक्शन में हमें अपना डेट ऑफ बर्थ देना है और इसमें ईमेल आईडी को फिल कर देना है और यहाँ मोबाइल नंबर देना है। बाय सबमिटिंग डाटा को चेकआउट कर देना है और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसे हमें संभाल के रख लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने पैन कार्ड को बनाने का फॉर्म खुल के आ चुका है, जिसमें हमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, वो किस तरीके से करना चाहते हो। पहला ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स आपके पैन कार्ड पर भी आएँगे। दूसरा ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्कैन, अपलोड एंड ई-साइन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम अपने मन मर्जी के फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और आधार ई-केवाईसी के ज़रिए हमारा पैन कार्ड जल्दी से जनरेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कुरियर या स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन अलोंग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस भेजना होता है। तो हम सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करके चलते हैं। तो यहाँ हमें इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है ताकि हमारा पैन कार्ड हमारे घर के पते पर डिलीवर हो जाए। यहाँ हमें अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट देना है। इस वाले सेक्शन में आपके आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है सेम टू सेम यहाँ फिल कर देना है और यहाँ हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर ये है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अब हम डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले उनका फर्स्ट नेम, इसमें मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम को फिल कर देना है। ऐसे ही हमें अपने माताजी का फर्स्ट नेम इस वाले सेक्शन में, मिडिल नेम यहाँ और लास्ट नेम या सरनेम को यहाँ फिल कर देना। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हो, पिताजी का या माताजी का। तो यहाँ आप अपना चूज़ कर लेना और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना। तो इस वाले सेक्शन में हमसे हमारे इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें हमें नो इनकम को सिलेक्ट करना है। अब हम एड्रेस के सेक्शन में आ चुके हैं, तो यहाँ रेसिडेंस को ही सिलेक्ट करना है। आपके सामने भी ऐसा करके एक पॉपअप आता होगा, तो इसे ओके कर देना है और यहाँ हमें अपने ब्लॉक का नाम देना है और यहाँ हमें अपना पोस्ट ऑफिस देना है और यहाँ हमें अपने गाँव का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है और कंट्री रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करना है, पिन कोड दर्ज करना है, ज़िप कोड को हमें ब्लैंक ही छोड़ देना है। ऑफ़िस एड्रेस अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो इसे। तो यहाँ हम फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी के सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ हमें अपना कंट्री चूज़ करना है, एरिया या एसटीडी कोड को हमें ब्लैंक ही छोड़ देना है। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, अन्यथा ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आपका रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, तो इसमें हमें रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर को ब्लैंक ही छोड़ देना है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर को भी हमें ब्लैंक ही छोड़ देना है और नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ डिटेल फैक्ट शो कर आ जाएगी, उसे हमें एक बार वेरीफाई कर लेना है और इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, एरिया नेम में हमें अपने गाँव का नाम देना है और फैक्ट के बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक करना है। तो अब हम प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हो। तो इसमें हमें अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हमें आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना है
और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इस वाले सेक्शन में हम अपना 10th का मार्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अपने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना वोटर आईडी कार्ड को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो डिक्लेरेशन के सेक्शन में हमें सेल्फ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्लेस में हमें उस स्थान का नाम देना है जहाँ से हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। डेट ऑलरेडी फिल किया रहता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। डिजिग्नेशन में हमें सेल्फ को सिलेक्ट करना है और ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ हमें अपना फोटो अपलोड करना होगा जिसका डायमेंशन हमें 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर और फाइल का साइज मैक्सिमम 50 केबी तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे ही हमें सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है, यहाँ क्लिक करना है और सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ हमें दो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, एक हमारा आधार कार्ड, एक हमारा वोटर आईडी कार्ड। तो हमें एक बार ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ हमें अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करना है जिसका फॉर्मेट हमें पीडीएफ में रखना है और फाइल का साइज हमें मैक्सिमम 300 केबी के अंदर ही रखना है। तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है और इस वाले प्लस पे क्लिक करके हमें अपने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 106.90 पैसे का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, पेमेंट कर देना है और आधार ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। फिर आपके सामने एक स्लिप जनरेट हो जाएगा और आपका पैन कार्ड बन जाएगा।